हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विनय दीक्षित है। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था कि किस प्रकार से बहुपद और द्विघात बहुपदों में शून्यक और गुणकों के बीच में किस प्रकार से मान ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा था। अब हम प्रश्नावली 3.2 के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें किस प्रकार से मान ज्ञात किए जाते हैं और किस प्रकार से एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर जो भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल जो मान आते हैं वो हम किस प्रकार से निकालते हैं वो ज्ञात करेंगे। अब आता है टॉपिक बहुपद पर विभाजन एल्गोरिथ्म, या इसको हम कलन विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में क्या होता है कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देने पर जो मान प्राप्त होते हैं वो इस विधि के द्वारा होता है, बहुपद पर विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा। अब यहाँ पे इसका सूत्र है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे। fx बराबर x की घात 4 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx बराबर कितना मान दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें हमको भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। gx को अपक्ष से भाग देने पर भागफल व शेषफल के मान हमको प्राप्त करने हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये किसका मान है gx का। इसको हम ये जो मान होता है जिस संख्या से हम भाग देते हैं वो क्या कहलाता है भाजक, और ये क्या है भाज्य। यहाँ पे जो मान आएगा वो क्या कहलाता है भागफल, और जो अंत में जो शेष जो बचता है जो संख्या आती है अंत में जो संख्या आती है वो क्या कहलाती है शेषफल कहलाती है। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है x की घात 4। अब हम किस संख्या से या किस पद से गुणा करेंगे कि यहाँ पे x की घात 4 आ जाए। यहाँ पे देखो x स्क्वायर है तो यहाँ पे हम प्लस के क्या लिखेंगे x स्क्वायर। x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा x की घात 4। x की घात 4 मान आ गया। फिर x स्क्वायर को माइनस x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा माइनस का x की घात 3। यहाँ इस पद में x की घात 3 कहीं पे भी नहीं है तो हम इसको इस पद के अलावा थोड़ा सा साइड में लिख सकते हैं। फिर x स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस है यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस। x की घात 4 प्लस के और माइनस x की घात 4 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। फिर माइनस 3 x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर। लेकिन हम पहला पद कौन सा लिखेंगे क्योंकि x की घात 3 इन पद से बड़ी है, क्योंकि इसमें घात कितनी है 3, तो x की घात 3 यहाँ पे प्लस के है तो यहाँ पे प्लस के कितने लिखेंगे x की घात 3। फिर देखो माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 4x स्क्वायर, और वापस है कि है जैसी संख्या वापस लिख सकते हैं प्लस के 4x प्लस 5। अब यहाँ पे कितना है इस पद में x की घात 3। x की घात 3 बनाने के लिए x स्क्वायर को किस पद से गुणा करें ताकि x की घात 3 आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का x, प्लस के x लिख दिया, प्लस x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे यहाँ पे मान कितना आ जाएगा x की घात 3, और प्लस x को माइनस x से गुणा करेंगे यहाँ पे मान कितना आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, प्लस x को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा प्लस का x। अब हम चिन्ह परिवर्तन करते हैं। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। अब हम संख्या प्लस के x की घात 3 और माइनस x की घात 3 कट जाएंगे। यहाँ से काट दिया मैंने इसको, माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस के x स्क्वायर कितने रह जाएंगे माइनस के 3x स्क्वायर, प्लस के 4x में से माइनस के x को घटा लो कितना शेष रहेगा माइनस का 3x, और यहाँ पे प्लस का 5। अब यहाँ पे मान कितना है माइनस का 3x स्क्वायर। x स्क्वायर से किससे गुणा करेंगे यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3। माइनस का 3 को x से गुणा करेंगे यहाँ पे मान कितना आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर।
-3 को माइनस x से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना जाएगा प्लस का 3x। -3 को +1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना मान आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे किसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का चिन्ह। माइनस के 3x² और प्लस के 3x² क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। माइनस का 3x और यहाँ पे प्लस का 3x है, ये कट जाएगा, ठीक है। प्लस के 3x है, यहाँ पे याद रखना प्लस के 3x और यहाँ पे माइनस का 3x कट गया। फिर प्लस के 5 और प्लस के 3 कितने आ जाएंगे 8। ये जो 8 है वो क्या कहलाता है शेषफल। x² माइनस x प्लस 1 का gx, ये gx का मान है। x² माइनस x प्लस 1 किसका मान है gx का। gx का मान को fx से भाग देने पर हमारे पास भाग पर कितना आया x² प्लस x माइनस 3, ये क्या हो गया भागफल। और हमारे पास इस संख्याओं को इस तरह करने पर शेषफल कितना आ गया 8। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब हम इसमें याद करेंगे कि x की घात अगर 2 है तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर x की घात 2 नहीं आए तो वह द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं कहलाता है। अब देखो हम fx बराबर क्या लिया है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ये किसका मान हो गया fx का मान हो गया। अब इस समीकरण में मानक रूप किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। उदाहरण है x - 2 कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। अब देखो इसको सोल्व करना है आपको आराम से। x को x से गुणा करेंगे, मान कितना जाएगा x²। x को प्लस 1 से गुणा करेंगे, कितना मान आ जाएगा प्लस का x। फिर -2 को x से गुणा करेंगे, कितना जाएगा माइनस का 2x। -2 को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2। ये इस तरफ का मान 16 हो चुका है। अब हम x को x से गुणा करेंगे, यहाँ कितना मान आ जाएगा x²। x को प्लस 3 से गुणा करेंगे, यहाँ कितना जाएगा प्लस का 3x। अब यहाँ पे -1 को x से गुणा करेंगे तो क्या मान आ जाएगा माइनस का x। -1 को प्लस 3 से गुणा करेंगे माइनस का 3। अब ये जो समीकरण है इस समीकरण को इस तरफ पक्षांतरण कर लेते हैं। x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये समीकरण इस तरफ आएगा तो ये प्लस का x² है, इसमें आ जाएगा माइनस का x²। प्लस का 3x है, यहाँ पे माइनस का 3x। माइनस का x इस तरफ आएगा तो प्लस का x, और माइनस का 3 इस तरफ आएगा तो प्लस का 3, और बराबर कितना हो गया 0। अब हम x² यहाँ पे क्या है प्लस का है और यहाँ पे माइनस का x² है। x² से x² को क्या करेंगे काट देंगे। फिर प्लस का x और यहाँ पे प्लस का x है। x और x कितने हो गए 2x, ठीक है। और यहाँ पे कितना है माइनस का 2x माइनस 2 माइनस का 3x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 0। अब देखो 2x से 2x कट गया। फिर देखो माइनस का 2 और प्लस के 3 कितने रहेंगे प्लस का 1 और माइनस का 3x बराबर 0। अब देखो इसको इस तरफ लेके आते हैं, ये हो गया माइनस का 3x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। अब ये जो समीकरण है ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण ये नहीं है क्योंकि इसमें x की घात कितनी नहीं है 2। x की घात जब तक 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से हल करते हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। द्विघात समीकरण हमने लिया है fx बराबर
ए अक्ष की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इस गुणनखंड विधि में द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने के लिए आप एक चीज हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी होती है 2, तो अक्ष के कितने मान प्राप्त होंगे 2। इसको मैं आपको किस प्रकार से गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल या मूल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। उदाहरण है अक्ष की घात 2 माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। इसके हमको क्या करने हैं मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इसके गुणनखंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद और तृतीय पद को गुणा कर लो और इनको गुणा करने के बाद में जो मान आते हैं उनको दो संख्याओं में इस प्रकार से बांटो ताकि जो मध्य का भाग है उसको हमको प्राप्त हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ पे माइनस का 5x और प्लस का 2x है, कितना हो गया माइनस का 3x। देखो प्रथम पद और तृतीय पद को गुणा कर लो, यहाँ पे कितना मान आया माइनस का 10। अब माइनस 10 को दो इस प्रकार से संख्याओं में विभाजित करो ताकि वापस से उन संख्याओं को गुणा करे जो दो संख्याएं आए तो वापस कितना आ जाए माइनस का 10। यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 5 और 2, माइनस 5 को 2 से गुणा करके वापस से कितना मान प्राप्त हो जाएगा माइनस का 10। यहाँ पे लगा देंगे माइनस का x और यहाँ पे प्लस का 2x। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस का 10 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से x हमने कॉमन ले लिया, x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो कितना x शेष रह गया केवल एक x शेष रह गया। और यहाँ से माइनस का 5x है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना रह जाएगा शेष केवल माइनस का 5 प्लस का चिन्ह लगा दिया 2 कोष्टक में कितना जाएगा x माइनस का 5 बराबर 0। x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, x को माइनस 5 से गुणा करेंगे माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस 2 को x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2x, 2 को माइनस 5 से गुणा करेंगे माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखो एक मान हमारे पास क्या आ गया x प्लस 2 बराबर 0 और दूसरा मान हमारे पास कितना आ गया x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2। एक मान तो x का कितना आ गया माइनस का 2 और दूसरा x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो एक दूसरा मान कितना है x बराबर 5। इस प्रकार से हम गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के हल या मूल ज्ञात कर सकते हैं, जिससे और हमेशा याद में ध्यान में रखना है कि द्विघात समीकरण में अक्ष की घात कितनी होती है 2 होती है,